नमो बुद्धा। आज के हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा मन किस तरह काम करता है और ये किसके बस में रहता है। हमारे मन को कौन बस में कर सकता है। तो आज हम अपने मन के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है वो बनाया था कि हमारे जीवन का मुखिया यानी जीवन का मुख्य प्रमुख कौन है, या यूँ कहें हमारे जीवन को कौन चलाने वाला है। उस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो उससे आप देखकर समझ सकते हैं कि हमारा जीवन का जो हमारा जीवन है इसका मुखिया कौन है। फिलहाल तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो मन है वो मन हमारे परमात्मा के बस में कैसे रहता है, किन क्रियाओं के दौरान रहता है। वैज्ञानिक तौर पर कहते हैं कि मन हमारी सबसे छोटी कोशिकाओं का एक हिस्सा है जो सबसे तेजी से काम करता है, और निराकार तौर पर हम कहेंगे कि मन हमारा एक ऐसा अंग है जो कभी दिखाई नहीं देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मन ही हमारा काम करता है। तो मन के बस में कौन है और मन किसके बस में है, यह बातें जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि मन हमारा किन क्रियाओं पर कैसे काम करता है। अगर हम सब लोग अपने मन को सही रास्ता दिखाने का कार्य समझ जाते हैं तो हम कुछ पल के लिए सुकून से रह सकते हैं। हर एक कामों में व्याधि लाने वाला, हर एक काम को सफल बनाने वाला हमारा मन ही होता है। इसलिए हमें अपने मन पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, न कि मन के ऊपर हमारा कंट्रोल। मन का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, पर हमारा मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि मन हमारा किसके बस में है और वो कैसे। पूर्ण परमात्मा कहें तो हम जो इस सृष्टि को चलाता है। सृष्टि का अर्थ है मेरे शरीर को। मेरा शरीर ही मेरी सृष्टि है, मेरा शरीर ही मेरा जीवन है, और मेरा शरीर ही मेरा सब कुछ है जिसे हम लोग समझते हैं। तो मेरे शरीर को चलाने वाला कौन है, पहले हमें उन्हें जानना चाहिए। अगर हमें उनके बारे में मालूम हो गया है तो फिर उनके बस में कौन है ये भी जानना जरूरी है। उनके बस में तो हमारा पूरा शरीर है, पर उन्होंने हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसको सर्वप्रथम अधिकार दिए हैं, वो हमारा मन है। तो हमारे जो शरीर है, शरीर निर्भर है हमारी श्वास के ऊपर।
हमारी प्राण वायु के ऊपर हमारा शरीर निर्भर है। तो मेरी सृष्टि को चलाते हैं, यही मेरे पूर्ण परमात्मा है, यही मेरी पूर्ण प्राण वायु है और यही मेरा पूरा जीवन है। तो जब तक मेरी प्राण वायु है तब तक हमारा शरीर स्वतंत्र है और हम सब कुछ क्रिया कर रहे हैं जो हमारे करने योग्य है। अगर हमारी प्राण वायु क्षीण होती है, यानी हमारे परमात्मा हमारे शरीर से क्षीण होते हैं, तो सबसे पहले असर किस पर पड़ता है? हमारे मन पर। तो मन किसके वश में हुआ? हमारे प्राण वायु के वश में। उदाहरण के तौर पर जैसे कहेंगे हम कि जब हमें कोई पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा या शारीरिक पीड़ा, जो भी पीड़ा होती है, उस पीड़ा के दौरान हमारी सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है, हमारी समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। बस हमारा मन उसी पर लगा रहता है कि हमारी पीड़ा ये खत्म हो जाए। तो मन किसके वश में हुआ? मन हुआ हमारी प्राणवायु के वश में। यानी उस समय हमारी प्राणवायु तकलीफ में है, उस समय हमारी प्राणवायु परेशान है, इसलिए मन उसके सारे उपाय ढूंढ रहा है क्योंकि इस शरीर को कष्ट ना हो, ये कष्ट जल्दी से जल्दी निकल जाए। इसलिए मन बेचैन हो गया है। जब हमारी प्राणवायु यानी प्राण ऊर्जा शक्ति में कोई बाधा पड़ी तो हमारा मन बेचैन हो गया है। तो मन का सीधा कंट्रोल हमारे प्राणवायु ऊर्जा से है। जब हमारी प्राणवायु ऊर्जा जरा भी गड़बड़ होती है तो हमारा मन पहले ही बेचैन होने लगता है। ऐसे हम ढेर सारे उदाहरण दे सकते हैं जिससे हमारी प्राणवायु घटती है तो हमारी मन बेचैन होने लगता है। एक कमरे में गर्म हवा भर दी जाए और उसमें हमें छोड़ दिया जाए तो हम उसमें 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं, बाहर निकलेंगे। क्यों? उस प्राणवायु में ऑक्सीजन नहीं है। और जब हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, हमारे जीवन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो हमारा मन बेचैन हो जाता है, उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और उस समय वो कोई भी सोचने का कार्य नहीं कर सकता है, बस उस जगह से भागने का कार्य कर सकता है। तो ये मन किसके बल पर चल रहा है? हमारी प्राण ऊर्जा शक्ति के ऊपर। जब तक हमारी प्राण ऊर्जा शक्ति स्वस्थ है तभी हमारा मन अपने इस घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा सकता है। तो मन हमारी प्राण ऊर्जा शक्ति के वश में है। मन हमारा श्वास के वश में है। इसीलिए हम श्वास को मुख्य प्रधान मानते हैं अपने जीवन का, अपने इस सृष्टि का। लोगों के तो बहुत अलग अलग विचार हैं। एक कहावत है कि फ्री में दी गई सलाह की कोई कीमत नहीं होती है। इसी प्रकार से फ्री में दी गई श्वास की लोग इज्जत नहीं करते हैं क्योंकि वो तो उनके जीवन में फ्री मिली है। लेकिन जब इस सांस के अंदर जब घुसते हैं तो इसकी कोई अथाह नहीं है। इस समुद्र की कोई अथाह नहीं है, इस समुद्र के समान है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, अच्छाई बुराई सब मिलेगी इसमें। इसलिए कहता हूँ कि मन ही हमारा
इस श्वास की हर एक गति को मिलवा सकता है अगर हम मन को वश में कर लें। तो मन को वश में करने के लिए हमें परमात्मा के अर्थात प्राण ऊर्जा शक्ति के बताए रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, मन हमारा सिर्फ हमारी ऊर्जा शक्ति ही कंट्रोल कर सकती है, हमारी श्वास ही कंट्रोल कर सकती है, और हम इसी के आधार पर अपने मन को समझा सकते हैं। जब हमारी प्राण ऊर्जा स्वस्थ होगी, जब हमारी प्राण ऊर्जा अच्छी होगी, वातावरण से, विचारधारा से, हमारे रहन सहन से, शांत स्वभाव से, सत्संग से, लोगों के साथ अच्छी तरीके से बात करने से, अगर ऐसी होगी मेरी प्राण ऊर्जा, तो फिर हमारा मन भी उतना ही शांत होगा जितने हम शांत वातावरण में इस जीवन को ढाल रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हम आज बात की है कि मन किसके वश में है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे मन के वश में कौन है। नमो बुद्धाय। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही